हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन में मेथड्स स्टार्ट कर दिए थे एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिक मेथड में हमने पहला पढ़ लिया था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, मेथड तो बहुत छोटे हैं लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखना आप, है ना। मैक्सिमम प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन मिले एक मेथड से करके रख दो, फिर सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से, फिर सेम क्वेश्चन तीसरे मेथड से, इसी तरह आप मेथड्स पे कमांड कर पाओगे। तो पहला मेथड कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इस वीक एक शीट में और अपलोड कर रहा हूँ, पर पुरानी शीट के डाउट्स कुछ ही बच्चे पूछ रहे हैं सिर्फ। ओके, एक पूरी एनसीईआरटी बेस्ड मैंने शीट कंप्लीट करके दी थी, वो आप उसको देखो और उसके डाउट्स पूछो। बाकी दूसरी शीट में इसी वीक अपलोड कर दूंगा जो कि लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड होगी। तो अपन आज पढ़ते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। इसे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। और अगर अपन पूरा पढ़ें एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इसका मतलब वेरिएबल के साथ जो चीज़ लिखी है उसको इक्वेट करना है। इक्वेट करना मतलब इक्वल करना है। तो बस इतना सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, जैसे आपके पास लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। x के कोएफिशिएंट इक्वेट नहीं है, इक्वेट मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल मतलब एक जैसे नहीं है। तो हम x के कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाएंगे। तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है? इसका वर्किंग रूल ये होता है कि हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम, तो आप पहले एलसीएम किसका लोगे? जिसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना हो। फॉर एग्जांपल अपन एक काम करते हैं, है ना, ऐसा लिखते हैं, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, ओके, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। अब वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर इक्वेट करना है तो हम उसको क्या कर देंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका आएगा? a एंड a1। a और a1 का एलसीएम ले लेंगे अपन। a और a1 का एलसीएम जो भी आएगा दोनों चीज़ों को सेम कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो कोएफिशिएंट यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो हम कैंसिल कर देंगे। जब x कैंसिल हो जाएगा तो y कैलकुलेट हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। लेकिन अगर मैं ABC के फॉर्म में लेता हूँ तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम लेके आपको समझाता हूँ। वर्किंग रूल क्लियर हो गया? इसी को अपन फिर से ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, न्यूमेरिक से थोड़ा सा आसान हो जाता है। ABC अगर अपन लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगने लगता है, इसलिए अपन न्यूमेरिक वैल्यू लेके पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, सॉल्व फॉर x एंड y। इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, दोनों को इक्वेट करना मतलब इक्वल करना। अगर y का कोएफिशिएंट इक्वेट करना हो तो y के इक्वल कर दो, यहाँ 4 है यहाँ 2, कोई भी एक कोएफिशिएंट। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ओके, मैं किसके कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूँ? x के। तो क्या करना पड़ेगा? अभी हमने वर्किंग रूल में देखा कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा उनके कोएफिशिएंट का। तो उनके कोएफिशिएंट कौन है? 3 और 2। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। न्यूमेरिक वैल्यू इसलिए ली मैंने कि आसान लगेगा। वहाँ पर a और a1 लिखा था तो उसका एलसीएम एकदम क्लियर नहीं होता। अब ये क्लियर है कि 3 और 2 का एलसीएम 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 6 बनाना है और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 6 बनाना है, ठीक है। तो इसे 6 बनाने के लिए 2 का इंटू कर दें और इसे 6 बनाने के लिए 3 का इंटू कर दें। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय
2 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यस, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। यहां तक क्लियर हो गया हमें। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आसानी से बना लेंगे। 2 इंटू 3 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20। 3 का मल्टीप्लाई करें 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। अब किसके कोएफिशिएंट, मेथड यही था, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए, x के कोएफिशिएंट इक्वेट है तो साइन चेंज, x कैंसिल। अब यहां पर अपन को मिल गया प्लस साइन और ये प्लस 8 और 6 14y। 14y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 6 14, सो y इज इक्वल्स टू 1। यस, देखा आपने। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है अपन को कि कोएफिशिएंट इक्वेट करना। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी भी होती है कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, इसका नीचे कर दो, लेकिन ये यूज़फुल जब होती है जब दो डिफरेंट नंबर दिए हों और छोटे दिए हों। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर दिए हों तो फिर दिक्कत हो जाती है। मान लो यहाँ पर 30 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 12 दिया है, तो 30 और 12 तो ऊपर 12 का इंटू कर दें, नीचे 30 का कर दें तो लेंदी हो जाएगा। जबकि 12 और 30 का अपन एलसीएम निकाल के इजीली कर लें, है ना, 60 उसका एलसीएम आ जाएगा तो वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एलसीएम वाला मेथड यूजफुल है। आप ये वाली ट्रिक छोटे नंबर के लिए याद रखो, पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि हम यही एलसीएम से ही करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम क्या करें, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y। अब की बार पहले मैंने x को इक्वेट किया, अब मैं y को इक्वेट कर रहा हूँ, है ना। आप ये सोच रहे होगे कि y की वैल्यू मैंने निकाल ली है तो y को उठा के मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो y उठा के मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे x मिल जाएगा। लेकिन वो मेथड सब्सटीट्यूशन कहलाने लगेगा, क्योंकि आधा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट आधा सब्सटीट्यूशन, ऐसा नहीं करना है। अगर सॉल्व लिखा आएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनना आप। अगर सॉल्व लिखा है तो फिर हम कोई भी मेथड अप्लाई करें, लेकिन अगर लिखा है सॉल्व बाय एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट तो फिर हम सब्सटीट्यूशन यूज नहीं करेंगे। यही छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए मैंने y की वैल्यू पुट नहीं करी, यहाँ फिर से मैं इक्वेट कर रहा हूँ। अब y को इक्वेट कर रहा हूँ तो y के कोएफिशिएंट ले लेता हूँ, ठीक है, एलसीएम। अब एलसीएम y का कोएफिशिएंट कौन, 4 और 2, -2 की जगह में +2 ही ले लेता हूँ। 4 और 2 का एलसीएम मुझे क्या मिलेगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही मिलेगा। अगर 4 और 2 का एलसीएम 4 है तो पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 होना चाहिए, वो तो है। दूसरी इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट 4, वो नहीं है। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली। क्लियर। इक्वेशन 1 में 1 का मल्टीप्लाई यानी कुछ मत करो आप, लेकिन इक्वेशन 2 में 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 इज एज इट इज रख देते हैं, ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फॉर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, मुझे 2 इंटू 2 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ओके, इक्वेशन 2 का। अब देखो y के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए। इक्वेट होने के साथ साथ एक बेनिफिट और हो गया हमें कि वो अपोजिट साइन के हैं। अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो वो खुद ही कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करने पे साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। तो 4 + 3 कितना, 7x, और 10 + 4 कितना, 14। तो x की वैल्यू कितनी, 2।
बस यही मेथड है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में अगर दिया है सॉल्व तो फिर हम कोई भी मेथड अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन फिर एलिमिनेशन नहीं लगाना, और अगर सॉल्व बाय एलिमिनेशन दिया है तो फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना। क्लियर? और दो एग्जाम्पल लेके इसे क्लियर कर लेते हैं, बहुत आसान मेथड है। यस, नेक्स्ट। Next example, 3x minus 5y is equals to 4 and 9x minus 2y is equals to 7. 3x minus 5y is equals to 4, 9x minus 2y equals to 7. सेम प्रोसीजर अब अपन फटाफट कर सकते हैं क्योंकि आपको मेथड आ गया समझ में। किसके कोएफिशिएंट इक्वेट कर दें? ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ओके, आपको ये लिखना पड़ेगा किसके कर रहे हैं अपन। तो एलसीएम भी ले लें अपन, एलसीएम ऑफ 3 एंड 9। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 9। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन में तो x का कोएफिशिएंट 9 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 9 बनाना है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 ओनली। ओके, 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 5 15y, 3 इंटू 4 12। ओके, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 फॉर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। y के कोएफिशिएंट इक्वेट बट साइन सेम, चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट कितना आया? माइनस 13y। ओके, माइनस का 15 प्लस का 2 माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13। ये y के कोएफिशिएंट आपने x के कोएफिशिएंट इक्वेट करके y कैलकुलेट कर लिया। अब फिर से अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अब क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है। अब हम करेंगे ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x के बाद y। पहले x को इक्वेट किया था, अब y को इक्वेट कर रहे हैं। जब y को इक्वेट करेंगे तो y के कोएफिशिएंट का एलसीएम लेंगे। y है ना, साइन को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हम वहाँ साइन चेंज कर देंगे। ओके, 5 और 2, ये 5 और ये 2, 5 और 2 का एलसीएम कितना आया? 10। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट 10 होना चाहिए और सेकंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 5 is 10, and equation number 2 is multiplied by 5. Okay, equation 1 multiplied by 2 and equation 2 multiplied by 5. अब इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? 2 3 6 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन नंबर 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 इंटू 5 45x माइनस 5 इंटू 2 10y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35। यस, y के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए बट सेम साइन है, इसलिए हम उनको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस। ओके, अपोजिट साइन में y कैंसिल हो गया।
अब मुझे यहाँ से आंसर मिल जाएगा, यहाँ से आंसर मिलेगा 49 में से 6 गए तो क्या बचा माइनस का 39। 39x इज इक्वल्स टू 35 में से आप 8 यहाँ पर कम कर दो तो 27, वो भी माइनस का माइनस 27। ओके, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 27 अपॉन माइनस 39। किससे कैंसिल हो रहा है? ओके, 3 से कैंसिल हो जाएगा। यस, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 13। x is equals to 9 upon 13 and y is equals to yes, that's it. ओके, प्रोसीजर हमको क्लियर हुआ कि नहीं? बस प्रोसीजर पे ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके हम प्रोसीजर को पहले क्लियर कर लेंगे, फिर धीरे से एग्जाम्पल को बढ़ा देंगे, है ना। अपन पहले ही बड़े एग्जाम्पल उठा लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होता है। अब कुछ और एग्जाम्पल जिनमें वेरिएबल अपन एक्स और वाई रहना है, लेकिन जो कोएफिशिएंट है उन्हें कांस्टेंट की जगह अपन आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी ए बी सी। यस, next example is x plus by is equals to a minus b, and second equation is bx minus ay is equals to a plus b. ओके, ये फिर से वो दो लीनियर इक्वेशन, लेकिन इस बार कांस्टेंट एज ए कोएफिशिएंट नहीं दिए हुए हैं, वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हैं, ए बी सी, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो एक्स वाई ही रहेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट यूज करना है, यानी एक्स के कोएफिशिएंट इक्वेट करना है और वाई के। तो सबसे पहले जो आपने को याद है उसे अप्लाई करें, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स क्या करना रहेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स का कोएफिशिएंट ए और दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट बी, इसका मतलब एलसीएम क्या मिला मुझे? ए बी। ओके, अब अगर ए बी मिला तो पहली इक्वेशन में ए बी कब बनेगा? जब बी से इंटू करेंगे। दूसरी इक्वेशन में ए बी कब मिलेगा? जब ए से इंटू करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय बी एंड इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय ए। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस मेथड से बोलेंगे आपको वो अप्लाई करना। अगर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते तो हम एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में एक्स की जगह रख देते। यहाँ उन्होंने बोला इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, तो हम वो अप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से किया जा सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। यस, इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय बी एंड इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय ए। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में b का मल्टीप्लाई करो भाई, ए बी एक्स, b का मल्टीप्लाई b इंटू बी, बी स्क्वेयर वाई, b का मल्टीप्लाई तो b इंटू ए माइनस बी। ये पहली इक्वेशन में मैंने b का इंटू कर दिया। ओके, चाहें तो अपन इसे इक्वल भी देते, b का इंटू कर दो तो आंसर हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वेयर। ओके, b इंटू ए, b इंटू बी, b इंटू ए और b। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास a का मल्टीप्लाई करना है सेकेंड इक्वेशन में, तो मुझे फिर मिलेगा ए बी एक्स, फिर a का मल्टीप्लाई तो माइनस ए स्क्वेयर वाई, फिर a का मल्टीप्लाई तो मुझे क्या मिला? ए स्क्वेयर प्लस ए बी। ओके, अब किसके कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए? किसके कोएफिशिएंट इक्वेट है? x के कोएफिशिएंट इक्वेट है। अगर x के कोएफिशिएंट इक्वेट है तो हम उन्हें कैंसिल कर देते, तो यह आ गया माइनस प्लस माइनस
माइनस, ये साइन चेंज करने में प्लस साइन था तो माइनस, माइनस साइन था तो प्लस, इसके दोनों साइन प्लस हैं इसलिए दोनों माइनस हो गया। क्या कैंसिल हो गया? ये कैंसिल, इसमें से ए बी से ए बी भी कैंसिल, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल। अब जो बचा उसको आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ से बच रहा है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और इस तरफ से मुझे मिल रहा है माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये यही हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो वाई की वैल्यू मुझे मिल गई -1। ये क्लियर हुआ? माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो y की वैल्यू इक्वल्स टू -1 आ गई। y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब on equating the coefficient of variable y, पहले किसको इक्वेट किया था? x को इक्वेट किया था। आप किसको इक्वेट करेंगे? अपन y को इक्वेट करेंगे। तो y को इक्वेट करने के लिए y के कोएफिशिएंट का क्या लेंगे? LCM। y का एक कोएफिशिएंट b, दूसरा a, इसका मतलब वापस मुझे क्या मिलने वाला है? ab, फिर से ab। ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, मतलब वहाँ पर आप माइनस दिया है तो माइनस रखो, रहने दो, ऐसा मत करो, है ना, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस, अब y के कोएफिशिएंट ए बी बनाना है तो y का कोएफिशिएंट कितना है? y का कोएफिशिएंट b है और इसे हमें बनाना है ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय a एंड इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय b। ओके, इक्वेशन 1 में a का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, इक्वेशन 1 में a का मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में b का मल्टीप्लाई, तो b इंटू बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू b का मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, अब y के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए ए बी, अपोजिट साइन भी है तो हमें साइन भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट हम उसे ऐड कर देंगे, और जैसे ही हम उसे ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा, ये ऐड हो जाएंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से x कॉमन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ? ए बी से ए बी कैंसिल, तो रिजल्ट मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू किसके इक्वल मिली मुझे? 1, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। तो इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट में बस इसी तरह के क्वेश्चन करना। एक आध एग्जांपल और लेके अपन इसको देखते हैं। Next example, x upon a minus y upon b equals to 0 and ax plus by is equals to a square plus b square। yes, पहली इक्वेशन ये है हमारे पास और दूसरी इक्वेशन देखिए, सेम प्रोसीजर, या तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ पहले,
अगर यहाँ 1/a लोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अपन एक काम करते हैं, पहले से इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। इसका एलसीएम लेके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये आंसर देगा bx माइनस ay, और एलसीएम का ए बी 0 की तरफ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम, ए बी जो एलसीएम आया था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो इक्वेशन मिली bx माइनस ay अपॉन ए बी, और ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई विद 0 0, ये इक्वेशन। अब मैं इसे कंसिडर करूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसे कंसिडर करूंगा इक्वेशन नंबर 2। मेरा मेथड है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, तो मुझे कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। तो ऑन, अब तक ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ओके, तो x के कोएफिशिएंट के लिए एलसीएम ले लेते हैं। x पहली इक्वेशन में b और दूसरी इक्वेशन में a, b और a का एलसीएम क्या होगा, ab होगा, प्रोडक्ट ही होगा, दो डिफरेंट चीज़ें हैं तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय a एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय b। ओके, ए बी बनाना है तो इसमें ए का इंटू कर देंगे और इसमें बी का, तो ए बी बन जाएगा। तो पहली इक्वेशन ने मुझे दिया ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ए बी एक्स माइनस। अब दूसरी इक्वेशन में बी का इंटू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी एक्स, बी का इंटू, फिर बी प्लस बी स्क्वायर वाई, फिर बी का इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब x का कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए पर सेम साइन है, इसलिए साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से मुझे मिला माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस का b और अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंप्लीट। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं अपन। तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू मुझे मिल रही है बी, x इक्वल्स टू बी। अगर मैंने b को उठा के किसी इक्वेशन में रख दिया तो मुझे a मिल जाएगा, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन होगा। मुझे क्या पढ़ना है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो अगेन ओके, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y, पहले मैंने इक्वेट किया था x का कोएफिशिएंट और अब मैं इक्वेट कर रहा हूँ y का कोएफिशिएंट। y के कोएफिशिएंट के लिए मुझे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। अब y का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में b, और इनका एलसीएम ए बी। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें y का कोएफिशिएंट a और मुझे बनाना है ए बी, तो b का इंटू कर देता हूँ। एंड इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट b है, इसलिए a का इंटू कर देंगे हम, सिंपल। यस, b का इंटू करिए। इक्वेशन 1 में क्या मिला, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 में a का इंटू करेंगे हम, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ए स्क्वायर ए बी वाई इज इक्वल्स टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें साइन खुद ही देखो, y के कोएफिशिएंट इक्वेट भी हो गए और साइन चेंज भी अपोजिट ही है, तो ये खुद ही कैंसिल हो जाएंगे और मुझे आंसर मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ओके, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरफ से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, a। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू, ओके, यस यस, दिस वन इज y एंड y इक्वल्स टू b। ओके, y है यहाँ पर, मैंने x लिखा हुआ था, यस, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। बस इतना ही है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट में। बस वैरायटी होगी तो वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, है ना, बहुत सिंपल है। और एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करो, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट कंप्लीट करो। अगला मेथड अपन लेंगे एलिमिनेशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी हम मेथड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, बस प्रैक्टिस बढ़ाओ। बाकी अगली क्लास में, टिल देन बाय, थैंक यू।